को मैं समझता हूँ कि आप लोग जो सारी बात कवरेज उसके माध्यम से आप करेंगे। बाकी संक्षिप्त में आज सबसे पहले हमारे भाई नाहर सिंह जी के आज करनाल में उनके गृह स्थान पर एक चाय का कार्यक्रम था, जिसको एक जनसभा के कार्यक्रम के रूप में परिवर्तित किया। इसीलिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं अपने भाई। आपने देखा कितनी बड़ी संख्या में लोग आए और इतनी लेट तक भी इंतज़ार किया, क्योंकि देरी से हम इसलिए आ पाए क्योंकि सुबह हम चंडीगढ़ गए थे लेट एडीजीपी पवन कुमार जी के निवास स्थान पर उनके परिवार का ढांढस बांधने के लिए, उनसे दुख दर्द बांटने के लिए और न्याय मिले ऐसी उनकी लड़ाई में उनका साथ देने। और वहाँ पे जब गए तो वहाँ के ऐसे कुछ घटनाक्रम थे जो वहाँ पे मैं चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने कवर भी करा, जिसके कारण वहाँ पर 4 घंटे 5 घंटे उनके निवास स्थान पर हमें रुकना पड़ा। इसीलिए थोड़ा सा देरी से पहुंचे आपके बीच में, तो क्षमा भी चाहते हैं। आज क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे आप और हम और देश ये जानना चाहता है कि सरकार न्याय दिलाने के लिए क्या कर रही है, क्योंकि पिछले 5 दिन में पहले तो ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ, जिस तरह के आरोप लगे, जातिगत उत्पीड़न के आरोप, कानून व्यवस्था के जो प्रदेश के मुख्य संरक्षक हैं, ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों पे ये आरोप लगे, इन आरोपों से पूरे सिस्टम पे सवालिया निशान लग गया, पूरे सिस्टम संदेह के घेरे पे आ गया। और ऐसे में सिस्टम में जो अविश्वास है उसको आगे ना बढ़े, ये महत्वपूर्ण था कि सरकार तुरंत न्याय के लिए उचित कदम उठाए। लेकिन न्याय के चक्र की वो गति नहीं दिखी पिछले 3-4 दिन में जो दिखनी चाहिए। अभी जो हम मिले सुबह परिवार से, तो परिवार सरकार के द्वारा अभी तक जो कार्रवाई की गई है उससे परिवार संतुष्ट नहीं। परिवार ने ये हमें भी बताया खोलकर और सारे समाज के बीच में भी अपनी बात रखी। ना तो एफआईआर उस रूप में हो पाई जिस रूप में कंप्लेंट दी गई थी और जिस रूप में परिवार की अपेक्षा थी, ना उस एफआईआर पे आगे कोई कार्रवाई हो पाई। तो सरकार इस पे राजधर्म निभाए, संवैधानिक राजधर्म। न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ देशवासियों को दिखना चाहिए। और न्याय क्या है? न्याय ये है कि निष्पक्ष जांच हो, जिस जांच पे कोई सवाल ना उठे कि ये जांच किसी द्वारा प्रभावित की गई है, और उस जांच के आधार पर जो दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। कोई निर्दोष है तो उसको उस पर आँच ना आए, लेकिन कोई भी दोषी बख्शा ना जाए। ये न्याय की टकरार। तो ये आज हमारी मांग है। दुर्भाग्य की बात ये, आपने देखा होगा कि भाजपा के बड़े नेता मौन है अभी तक 5 दिन के बाद भी। संवेदना के 2 शब्द नहीं। जो यहाँ से हमारे सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी खट्टर, अभी तक उनके मुख से कोई बयान, कोई संवेदना, कोई शब्द, जबकि पूरे देश के अंदर ये मामला कितनी गंभीरता से लोग ले रहे हैं उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। देश के कोने कोने में प्रदर्शन हो रहे। तो आज ये सूचक है कि ये सिस्टम, भाजपा सरकार में ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम किस तरीके से खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। सिस्टम, सरकारी पुलिस प्रशासन का सिस्टम, कि आज एडीजीपी स्तर के अगर आईपीएस अफसर को अपने जीवन में और मरणोपरांत न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो आम आदमी इस सिस्टम से न्याय की क्या उम्मीद रखता है? ये भाजपा के 11 साल का रिपोर्ट कार्ड है, जो रिपोर्ट कार्ड ये मांगते हैं कई बार। तो आज यही एक हमारी मुख्य जो बात है। बाकी कोई और मजबूरी क्या